Hello friends, today we are gathered here at this moment to give a brief discussion about the CET, the upcoming CET. कुछ न्यूज़ आई है उसके बारे में डिस्कस करना है, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा। CET स्ट्रेटेजी सेकंड पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी बीन डन। फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का वीडियो इसके बाद आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई है कि 2 फेज में CET होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑलरेडी कि सितंबर में CET जाएगा। तो पहली न्यूज़ तो हमारा जो प्रेडिक्शन था डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो वो परफेक्टली करेक्ट रहा। सेकंड जो अभी भी कुछ बच्चों के कुछ क्या सभी बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि 4 to 20 देके रखा है इतना बड़ा स्लॉट। तो बेसिकली 2 फेज है, 4 to 10 पहला फेज है और 14 to 20 सेकंड फेज है। तो जनरली अगर ट्रैक देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पहला फेज हमेशा पीसीबी होता है और दूसरा फेज पीसीएम होता है। तो मैंने उस समय जो स्ट्रेटेजी दी थी, मैथ्स की भी स्ट्रेटेजी दी थी, तो थोड़ा सा फोकस मेरा पीसीएम सीईटी के ऊपर था। तो वो परफेक्टली मैच हो रहा है। सेकंड फेज जो मैंने उस समय दिया था कि इट शुड बी आफ्टर द नीट एग्जाम। सो 12 सितंबर को नीट है तो 14 to 20 का स्लॉट आ रहा है। सो करीब करीब फिर से अगर आज से भी हम काउंट करें तो करीब करीब 40 के आसपास डेज है। वही आज से जब 8-10 दिन पहले वीडियो बनाया था तो वही 50+ डेज आ रहे थे, वही सीन बन रहा है। मतलब जो भी हमने एक प्रेडिक्शन किया था, लॉजिकल प्रेडिक्शन किया था, वो परफेक्टली करेक्ट है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी पीसीएम सीईटी जो होगी वो 14 to 20 के स्लॉट में होगी। और उसके लिए जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, आई होप दैट लास्ट वीडियो देखकर फॉलो किया होगा वो स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया था टाइमिंग की, तीनों को मिला के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और उसमें एडअप करूँगा। एक चीज़ तो ये हो गई कि हम लोगों की एग्ज़ाम इस स्लॉट में रहेगी पीसीएम एक्सपेक्टेड। अभी भी ऑफिशियली उन्होंने बोला नहीं है, बट ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, मैंने मार्केट में एक बुक देखी है टारगेट पब्लिकेशन की। वो बुक रेफर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। वो बुक है जिसमें 20 मॉडल पेपर है, 20 क्वेश्चन पेपर है सीईटी को। पहली बात तो वो रेड्यूस सिलेबस को लेकर है, मतलब 21 के लिए, और एक्सपेक्टेड 22 में बच्चे जो सीईटी देने वाले हैं उनके लिए रहेगी। तो वो एक बुक रेफर कर सकते हो बिकॉज उसके अंदर 20 मॉडल क्वेश्चन है और उसके अंदर एक एस्ट्रिक मार्क करके 11th के भी क्वेश्चन है। एस्ट्रिक मार्क करके 11th के भी क्वेश्चन है। बहुत एडवांटेज है, ये इसके पहले कभी नहीं मिला। रेड्यूस सिलेबस 12th का, ऑब्वियसली रेड्यूस सिलेबस 11th का। तो मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है। तो टारगेट पब्लिकेशन की मैं फ्लिपकार्ट की लिंक भेज देता हूँ, बट मैं प्रिफर करूँगा कि फ्लिपकार्ट से ना बुलाते हुए लोकल कोई वेंडर होगा उसी से परचेस करना। शायद मार्केट में है, क्योंकि मैंने मार्केट में ही देखी है वो बुक और मार्केट में है। मुझे फिर सर्च किया तो फ्लिपकार्ट की लिंक मिली है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लेकिन एज सुन एज यू कैन परचेज इट इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। पीसीएमबी की बुक है और 20 मॉडल पेपर है। 20 मॉडल पेपर का मतलब आप समझ सकते हो कि फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं तो 20 50 1000 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, 1000 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री और मैथ्स के भी 1000 क्वेश्चन, 20 पेपर है। तो ठीक है, और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी के तो एक, और वो 11th का भी अकॉर्डिंगली मैच कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा बुक रेफर करने के लिए रहेगा फॉर यू गाइज। थर्ड पॉइंट, जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट जो इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करना है वो ये है कि हमने मैथ्स के बारे में 2 वीडियो बताया। तो मैथ्स आई होप दैट इट्स टेंटेटिवली क्लियर्ड फॉर यू गाइज। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, उसके पहले एक तीसरा पॉइंट मैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखो लास्ट ईयर 2020 में काफ़ी फेज में एग्जाम हुई थी बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी इशू। एक बार एग्जाम फिर से रीशेड्यूलिंग, तो करीब करीब आपके पास वहाँ से 20 सेट मिल सकते हैं, ठीक है। 20 सेट वहाँ से मिल सकते हैं, मिनिमम 15 to 16 सेट तो है ही। तो शायद अगर कोई 2020 जैसे मैंने जेई के समय भी बताया कि बहुत एग्जाम हुई थी 20 में, तो जेई की भी, तो वैसे सीईटी की भी हुई, तो वहाँ से भी आपको रेडीमेड क्वेश्चन बैंक मिल सकता है, मार्केट में अवेलेबल है। मैं अभी प्रीफर करूँगा कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मत जाओ, मार्केट से बुक परचेस करो, उस पर वर्कआउट करो फर्स्ट। तो 2020 का भी क्वेश्चन बैंक मिल गया, ये भी मिल गया। अब क्या बचा हुआ, तो मैं फिर से रेफर करूँगा। देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर मुझे जेई और इसकी बात करना है, सीईटी की बात, तो देखो जेई में 1 आवर का फिजिक्स का पेपर, 1 आवर का केमिस्ट्री का पेपर और 20 क्वेश्चन आते हैं और वो इंटीजर टाइप पकड़ के 25 आते हैं। 25 क्वेश्चंस फॉर 1 आवर। तो करीब करीब आपको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे देना पड़ रहा है। लेकिन प्लीज़ मेक अ नोट कि सीईटी में क्या होता है। सीईटी में 50 क्वेश्चन फिजिक्स
के आते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है और टाइम है 90 मिनट्स इन टोटल। ठीक है, तो एक एवरेज निकालते हैं हम, तो 90 मिनट इंटू 60 दैट इज इन सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 100 क्वेश्चन, तो यू आर गेटिंग करीब करीब 9 6 54 सेकेंड पर क्वेश्चन। 54 सेकेंड पर क्वेश्चन मिल रहा है सीईटी के अंदर और जेई के अंदर 2 मिनट से ज़्यादा, तो बहुत इजी लेवल है, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत इजी लेवल है, क्योंकि अकेले मैथ्स के लिए 90 मिनट है, मतलब 90 मिनट में मैथ्स की बात करें और 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेट करोगे तो 54 2 108 सेकंड पर क्वेश्चन मैथ्स के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत कम समय है पर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मत करो। मेरी अभी भी स्ट्रेटेजी यही है फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर, सेपरेट इंडिविजुअल वेटेज का वीडियो आएगा, लेकिन मैं अभी यही बोलूँगा कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक चार्ट लो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक। मैं इतने साल से देख रहा हूँ सीईटी के अंदर टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा समझ के चलो 50 मार्क का फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 50 में से 30 मार्क एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से आते हैं। ठीक है, अगले 1 महीने में कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, पूरा डिवोशन 15+ आवर्स का अपने घर पर दो, सेल्फ स्टडी के ऊपर दो, और 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन यहाँ कर है, 15 से 20 क्वेश्चन PYQs है। अब मैं PYQs ये नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली वैसे कि वैसे आ जाते हैं, PYQ के कंसेप्ट समझो कौन से बेसिस पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉपलर इफेक्ट पे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई हो इधर हो, तो जब डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं जो पिछले साल आया था वही आएगा, डॉपलर इफेक्ट के कंसेप्ट को समझ लो आएगा। अब कंसेप्ट कैसे समझना, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसको अच्छे से समझ लो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा लो, क्वेश्चन है, प्लीज़ इस मोमेंट पर यूट्यूब रेफर मत करो, थोड़ा सा खर्चा करो, 200 300 400 रुपये की बुक मिल जाएगी मार्केट में, उसको वर्कआउट करो। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाता है, अपना बुक हो गई है, टेक्स्ट बुक हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीछे समरी है, किसी भी हालत में समरी नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में समरी नहीं छोड़ना, एक सेंटेंस समरी का घोट डालो, एक सेंटेंस बहुत जरूरी है। एंड मोमेंट पर हमको तीनों पेपर एक साथ देना है तो टाइम नहीं रहेगा, तो ये समझ के चलो समरी ही पढ़ के जाना है, पूरी तरह से समरी घोट डालो। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में फॉर्मूले वगैरह, फिजिक्स में भी फॉर्मूले, ठीक है, वो एक बार हो जाता है तो बुक टेक्स्ट बुक होगी, समरी होगी। उसके बाद जो आप MCQ की बुक प्रीफर करने वाले, कोई भी पब्लिकेशन एज पर योर चॉइस, नो पर्टिकुलर इंसिस्ट दैट दिस बुक एंड दैट पब्लिकेशन बुक। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो ऐसे बुक प्रीफर करना कि जिसके अंदर फिर से समरी जनरली रहती है, 2 पेज का सिनॉप्सिस या थ्योरी रहती है, और उसके बाद अगर फिजिक्स है तो कुछ फॉर्मूले रहेंगे, केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले या कुछ रिएक्शंस वगैरह रहेगी ऑर्गेनिक की। तो ऐसी जो भी आपके पास हो, नियरली सब में रहती है, सब में रहती है। मार्वल पकड़ लो, इट्स वेरी गुड, आर्यन पकड़ लो, प्रज्ञा पकड़ लो, या तो टारगेट पकड़ लो, कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, वो वापस से समरी रिवाइज हो रही है। ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक की करी, दूसरे बार इसकी करी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोई नहीं समझ में आया, वेस्ट मत करो टाइम, इससे समझने जा रहे हो, उससे समझने जा रहे हो, घोट डालो। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, घोट डालो उसको, घोट डालो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो मैंने बताया कि 9:30 to 12:30 एक सेशन रहता है, 2:30 to 5:30 दूसरा सेशन रहता है, गैप नहीं रहती है। 90 मिनट का फिजिक्स केमिस्ट्री का कंबाइंड पेपर रहता है, पहला पेपर 90 मिनट का, और इमीडिएटली अगले 90 मिनट का मैथ्स का रहता है। लॉक हो जाता है पेपर लॉक हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हुआ तो लॉक हो जाएगा। मैथ्स का करके पीछे इच्छा हुई चलो फिजिक्स का फिर से करते, नहीं पॉसिबल है, पेपर लॉक हो जाता है। ठीक है, सेकंड चीज, एक और बात यह है कि पहला पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का है तो एक हमको मतलब एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मेरा पेपर अच्छा जाए। ठीक है, मैथ्स का तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, वेटेज ज़्यादा है तो मैथ्स तो ज़्यादा करना ही करना है,
लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ना मैं एक स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि देखो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसको पढ़ने में कम समय लगता है वो पहले कर लो। इसमें तुम्हारी हैबिट भी इम्पॉर्टेंट है कि तुम स्क्रॉल कैसे करते हो कंप्यूटर को। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप कंप्यूटर घर पर है तो उसके ऊपर थोड़ा टेस्ट वगैरह देने की कोशिश करो, ठीक है। यानी थोड़ी सी स्क्रॉलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे मेरे पास आके बताते हैं सर स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी कैसा होता है आधा क्वेश्चन इस पेज पे आधा क्वेश्चन इस पेज पे, तो वो स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेसिकली उसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि कैसे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, बिकॉज हमको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो मैं जब एनटीएससी के बच्चों को जो रिकमेंड करता हूँ उसी वही चीज़ रिकमेंड करूँगा होमी बाबा एनटीएससी के, कि पहले तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लो और फटाफट ये क्वेश्चन हो गया वो क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी है तो वहाँ पे तो टिक नहीं कर पाओगे, फटाफट आपको जो रफ पेजेस मिलते हैं उस पर नोट डाउन कर लो, ये होगा वो होगा। बार बार हमको जाके चेक करना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। एकदम पेंसिल चालू रहने को ना, यहाँ से तुम्हारे दूसरे कैलकुलेशन चालू रहने को ना, उधर से सबमिट, उधर से जो भी ऑप्शन है एबीसीडी वो। निगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 मार्क का वेटेज 10 मार्क का वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th का है, 40 मार्क का उधर है, और वैसा ही 80 मार्क का मैथ्स में उधर है 12th में, और 20 मार्क का इधर है। क्वेश्चन 10 ही आएगा 11 से। 11th काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वो कर सकते हो। कुछ मैं बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट आने वाली है उसमें, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और देन उसके बाद जो मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक, पीछे की समरी, एमसीक्यू समरी एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए मैंने एक टारगेट की बुक बोली है, वो रेफर कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और उसके बाद में 2020 के क्वेश्चन उठा लो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो डिट्टो एज इट इज आते हैं, तो हो सके तो पिछले 10 साल 15 साल के पेपर्स कर लो अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। फिजिक्स में मार्क वैसे भी कम मिलते हैं तो परसेंटाइल बढ़ जाता है, फिजिक्स में मार्क कम मिलता है तो परसेंटाइल बढ़ जाता है। तो फिजिक्स का अगर तुम्हारा टारगेट, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 98 परसेंटाइल वगैरह कुछ लाना है, तो अगर 50 में से 40 मार्क मिल गए, 38 मिल गए, तो भी 98 परसेंटाइल बन सकता है, PCM CET देने वाले ज़्यादा बच्चे रहते हैं PCB के कंपैरिजन में, क्योंकि PCM देकर भी आप फार्मा में जा सकते हो और PCB देकर भी फार्मा में जा सकते हो। तो बच्चे थोड़े से PCM में ज़्यादा रहते हैं, इंजीनियरिंग के टूवर्ड्स थोड़ा सा रहता है, तो कंपटीशन थोड़ी सी टफ रहती है। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बताया था कुछ दिन पहले कि कंपटीशन जेई में भी काफ़ी टफ रहेगी अगर बच्चे बढ़ गए तो देखो अभी 3rd जेई का रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर एक अच्छा स्कोर करने वाला भी 97 परसेंटाइल पर अटक गया है। एक अच्छा स्कोर करने वाला भी 97 के नीचे ही आया 98 पे। इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पहली अटेम्प्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि वहाँ बच्चे कम रहते हैं। मैं बता सकता हूँ कि मेरे यहाँ के कुछ बच्चों को 170 के आसपास मार्क मिले थे, 160 to 170 के बीच में मिले थे। उनका 99 परसेंटाइल आया जेई में, और वही मार्क वापस अभी 3rd अटेम्प्ट में बच्चों को मिले तो उनका परसेंटाइल 97 पर आया, उनका परसेंटाइल 97 पर आया, जो कल रिजल्ट आया उसका, ठीक है। तो देखो जहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो गया वहाँ पर परसेंटाइल ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है। मैंने तो मेरे बच्चों को क्लियर बोल दिया था कि 3rd अटेम्प्ट जेई का देना ही नहीं। 1st और 2nd में इतना उन्होंने मेहनत कर ली थी कि उनको वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी वहीं पे वो 98-99 परसेंटाइल पर आ गए। तो अब पूरा की पूरा ध्यान एडवांस पर है, ठीक है। हम सीईटी की बात करें तो मैं सीईटी में भी यही बोलूँगा कि करीब एक्सपेक्टेड है 2.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन जो है उसके हिसाब से। अब वो अपीयर करते हैं या नहीं करते वो अलग इशू है, लेकिन एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो काउंट हो गया परसेंटाइल काउंट करने में। तो प्लीज़ मेक ए नोट कि कंपटीशन 2.5 लाख बच्चे हैं, मतलब अच्छी खासी रहेगी। तो उसमें यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाना फिजिक्स केमिस्ट्री के, और उसके बाद में वो एक बार हो जाता है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर ऐसा लगता है कि मैं ये पर्सनली नहीं बोल सकता हूँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बोल सकता हूँ, ये सब आपकी चॉइस है। अगर ऐसा लगता है कि यू आर गुड इन न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स करो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के करो। इफ़ यू थिंक दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस इजी है तो रिएक्शंस कर लो पहले, ये सब अपनी चॉइस है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना 90 मिनट में विंडो लॉक होने वाला है, तो वो 90 जो मिनट है आपके पास उसको कैसे यूटिलाइज करना ये आप डिसाइड करो। अगर कोई मुझे पूछे पर्सनली तो मैं ये बोलूँगा कि केमिस्ट्री इज़ कंपेरेटिवली ईजियर दैन फिजिक्स। सो जो हम एक हिसाब किताब लगाते हैं 45 मिनट्स केमिस्ट्री 45 मिनट फिजिक्स, ऐसा न करते हुए 35 मिनट
केमिस्ट्री एंड 55 मिनट फिजिक्स ऐसा कर सकते हो। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये कर सकते हो बिकॉज उस मोमेंट पे देखो ये सब स्ट्रेटेजी को याद नहीं आती है, मुझे मालूम है, पैनिक सिचुएशन रहता है। और मैं पहले ही बोला हूँ कि इजी क्वेश्चन दोनों के देख लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ मतलब स्ट्रेंथ रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स पेपर 2 इजी है कंपेयर टू फिजिक्स पेपर 1, ये सभी को मालूम है। मतलब वो सिंपल सी बात है, रोटेशनल डायनामिक्स से चालू करें तो कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन उधर ड्यूअल नेचर से चालू कर दो, मॉडर्न फिजिक्स कर लो, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में वेटेज भी है तो बन जाता है। तो फिजिक्स पेपर 2 कभी भी इजी है फिजिक्स पेपर 1 से। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, और बहुत लिमिटेड फॉर्मूले है, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले है, ठीक है। लैम्डा डी अपॉन कैपिटल, उस पे तो फॉर्मूले पे हमको 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपका यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बन जाते हैं, और वैसे भी सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। फिजिक्स का डिटेल में मैं जाऊंगा बाद में, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, लेकिन फिलहाल मैं यही बोलना चाहूँगा कि गुड न्यूज़ जो समराइज़ करना है कि पीसीएम वालों का एक्सपेक्टेड है 14 सितंबर टू 20 सितंबर स्लॉट रहेगा, फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़, लॉक इन जो रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री का 90 मिनट का रहता है, पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ईजी आता है बिकॉज यू आर गेटिंग जस्ट 54 सेकंड पर क्वेश्चन, जो कि रीडिंग में टाइम चले जाता है तो उसका लेवल ज़्यादा नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। चाहे वो नीट हो, जेई में वही 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलता है, और यहाँ पर देखो इतना कम समय मिल रहा है, तो इसका मतलब ही है बहुत क्लियर सा कि पेपर इजी है। टेक्स्ट बुक समरी बुक के पीछे की, एमसीक्यू बुक के पीछे की सामने की समरी एंड फॉर्मूला एक्सेट्रा, पीवाईक्यूज, और वो जो मैंने एक बुक के बारे में रेफरेंस दिया वो बुक मोर देन इनफ। अब कहीं मत कचरे में पढ़ो, अब किसी भी कचरे में मत पढ़ो, ये बोल रहा है वो बोल रहा है, पूरा समय 18 से 20 घंटे या 15 से 18 घंटे खुद पर स्पेंड करो, बिल्कुल खुद पर स्पेंड करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा टाइम टेबल खुद बनाओ, कोई और आपका टाइम टेबल बना नहीं सकता है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट जैसा भी है। और प्लीज़ एंड में यही बोलूँगा कि कम से कम 5 मॉक दो, 5 मॉक दो कम से कम, बिकॉज वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक ये मेरा अनुभव है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा अनुभव है, फर्स्ट शिफ्ट नहीं देना, सेकंड शिफ्ट देना। ये चांस कैसे आता है, क्या आता है, किसको फर्स्ट मिलती, किसको सेकंड मिलती, ये एक अलग इशू है, लेकिन सेकंड शिफ्ट देना, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट नहीं देना, सेकंड शिफ्ट देना। उसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि मैंने इतने समय से जो देखे हैं तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसलिए, लेकिन वो भी एक नेगेटिव है बिकॉज अगर आपकी डेट फॉर एग्जांपल 18 सितंबर है तो आप 14 को किसका हुआ, 15 को किसका हुआ, 16 को किसका हुआ, आप इसके चक्कर में पढ़ोगे, आपकी पढ़ाई साइड में रह जाएंगी, नहीं पढ़ना है। तो हमको कहाँ से मालूम पड़ रहा पेपर रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है वगैरह, तो वो भी एक ऑप्शन, ये चीज़ है। सेकंड, मॉर्निंग शिफ्ट अगर देते हो तो ज़्यादा बेटर ये है कि हमें एनर्जी रहती है फुल, दोपहर तक के वो हैबिट पड़ गई है, थोड़ा आधी घंटा पावर नैप लेने की, तो थोड़ा सा ये रहता है, तो फ्रेश नहीं रहते हैं, तो मॉर्निंग उस सेंस में सही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडिविजुअली नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये एक मेरा एक गेस है, मेरा एक जजमेंट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट इस बार जो सीईटी में रेड्यूस सिलेबस है और बाकी जो चीज़ें हमको फेवरेबल दिख रही है उसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज इतनी लेट सीईटी कभी होती नहीं है पिछला साल और ये साल, और एक्सपेक्टेड है कि अगले साल भी रेड्यूस सिलेबस हो सकता है, और जो चीज़ें सकती है वो हो भी रही है, ठीक है ना। जो चीज़ें हमने आज से 1 महीना 20 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था सितंबर में ही चांसेस है, और वही चीज़ हो रही है। और पीसीएम लेट होगा तो लेट ही हो रहा है, और देखो सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू आवर विश चल रहा है, एंड आई होप सो दैट इसका हम फायदा उठाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू स्कोर। मुझे काफ़ी फ़ोन मैसेजेस वगैरह आ रहे थे अबाउट सीईटी अगेन, इसलिए मैंने इस वीडियो को ये किया, अदरवाइज मैं सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो बनाने वाला था। बट मैं यही बोलूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है वो सीधे हमको 98-99 परसेंटाइल पर ले जा सकती है। लास्ट वीडियो में बोला था अपनी चॉइस बना लो, COEP, PICT, कुछ कॉलेजेस के नाम बोले थे, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, आपका सरदार पटेल है मुंबई के अंदर, अच्छा कॉलेज है, सोमैया की फ़ी ज़्यादा है। इवन नागपुर में भी अगर किसी को केमिकल साइड जाना है तो LIT एक अच्छा कॉलेज है, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में। और उसके बाद में एक और कॉलेज है रामदेव बाबा नागपुर में, दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट कॉलेज। वहाँ कुछ अलग टाइप का रिजर्वेशन रहता है हिंदी माइनॉरिटी का, बट फिर भी ठीक है। बट रामदेव बाबा इज़ अगेन ए गुड कॉलेज।
then I have seen one of my student got a very decent salary from Amravati government. सो करीब 6 लाख वगैरह का पैकेज मिला है उसे। तो बेसिकली आजकल मिल रहे हैं। ऐसे भी कॉलेजेस है अच्छे, ख़राब नहीं है सीईटी में। और वैसे भी मैंने पहले भी बताया कि ऑल ओवर इंडिया की जो सीईटी अलग अलग स्टेट की होती है, महाराष्ट्र की सीईटी का अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस अच्छे हैं। थोड़ा सा गर्ल्स रिजर्वेशन में एसएनजेटी आता है, कमिंस आता है, चॉइस तुम्हारी है, बैकग्राउंड चेक कर सकते हो वहाँ का क्या है क्या नहीं है। मैं इस वीडियो में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो भी अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, अच्छा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो होप दैट यू गाइज आर फॉलोइंग इट एंड वेरी क्विकली वेरी सून वी आर मीटिंग फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रेटजी। थैंक यू।